दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में आपातकाल को देखेंगे। आपातकाल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ एग्ज़ाम पॉइंट व्यू के आधार पर क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जहाँ पर आवश्यकता हो तो यहाँ पर हम कोशिश करूँगा उसका डिस्क्राइब कर देने के लिए। चलिए आज देखते हैं हम लोग आज आपातकाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 आर्टिकल देख लीजिए। 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में की जा सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आपात घोषणा जब भी होता है तो वो यहाँ पर तीनों परिस्थिति में हो सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था उस समय एक चीज़ और यहाँ जुड़ा हुआ था, आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे हटा दिया गया है। अब राष्ट्रीय आपात घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह द्वारा ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी? तो इसका सही आंसर होगा, अगर ऐसी बात है तो राष्ट्रपति या अध्यक्ष को 14 डेज के अंदर में विशेष बैठक बुलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, वो है भारत में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है। यहाँ पर जो आपातकाल है ध्यान रखेंगे, आपातकाल कहने का मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय आपात की बात है। तो राष्ट्रीय आपात 352, इसके बाद राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। ठीक है, सब ये आपातकाल के बारे में ही है, लेकिन राष्ट्रीय आपात 352। 4 नंबर क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो देखिए मंजूरी देनी चाहिए, ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा आपको 4, यानी कहने का मतलब है 4 का बी, कहने का मतलब है कि 1 महीने में मंजूरी दे देनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति क्या क्या प्रावधान हो सकता है, क्या क्या यहाँ पर है, उनको हम लोग सबको देखेंगे करके और सबके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहला कहता है राज्यों में अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते कम करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो राज्यों से ये कह सकते हैं कि आप वेतन कर्मचारियों की या अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते को कम किया जाए। इसके बाद सेकंड कहता है राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा पारित किए गए धन विधेयक को अपने विचार हेतु भेजने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। इसके बाद 3 नंबर देखिए, वित्तीय मामलों पर राज्यों को निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, और चौथा कह रहा है कि केंद्र से अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते कम करने के लिए कह सकते हैं, यानी यहाँ पर डी चारों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, वो है संविधान का भाग 5 संबंधित है, किससे संबंधित है? ध्यान रखेंगे केंद्रीय कार्यपालिका से, संसद से और महालेखा परीक्षक से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इससे संबंधित भाग 5 नहीं है। ठीक है, आपका सही आंसर होगा 4 यानी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतंत्रता के अधिकार को स्वतः निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, जब आपातकाल घोषणा प्रभाव हो उस समय राज्य सरकार क्या हो सकता है राज्य सरकार साथ में? तो याद रखेंगे आपका सी ऑप्शन सही होगा, केवल राज्य सूची पर ही विधान बना सकती है। ठीक है, इसके बाद संबद्ध सूची पर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो ध्यान रखेंगे
संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल घोषणा प्राप्त है। आपको पता होगा 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। ठीक है, तो तीनों आर्टिकल को ध्यान रखेंगे। ये 3 प्रकार का 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करता है हमारे संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का, युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है। तो अगर युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो क्या क्या प्रभाव हो सकता है, इस पर हम लोग गौर करेंगे। देखिए, केंद्रीय सरकार राज्यों को यह निर्देश दे सकती है कि वे राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कैसे करें। ठीक है, और 4 में दिया हुआ है संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये दोनों सही होगा, आपका डी ऑप्शन सही है। मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, सब नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद राज्य विधानमंडल निलंबित हो जाते हैं, ऐसा भी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है। यानी कब तक रह सकता है, तो अनिश्चित काल तक रह सकता है। ठीक है, कब तक रहना है, कोई मतलब लिमिट टाइम नहीं है कि इतना दिन तक रहना है, रह सकता है, अनिश्चित काल तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कैसे हो सकता है, देखेंगे। युद्ध के आधार पर की जा सकती है, बाह्य आक्रमण के आधार पर की जा सकती है। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर की जा सकती है। यानी आपका सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो 3 दे रखा हुआ है, इनके बारे में बता चुका पहले भी। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे आंतरिक और शांति जो ये वर्ड दिया हुआ है, इसको हटा दिया गया था कि इस आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा या घोषणा नहीं किया जा सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। ठीक है, कैसे घोषित किया जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति को इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चल रही है। यानी आर्टिकल 356 में राज्यपाल अनुशंसा करते राष्ट्रपति को कि आप राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि राज्य सही से संविधान उपबंधों से नहीं चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति राज्य की शक्तियां अपने हाथों में ले सकती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति ध्यान रखेंगे इस बात को के क्या क्या हो सकती है। तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि 1 नंबर में दिया हुआ है, राज्यपाल में निहित और प्रयोज्य सभी शक्तियां ग्रहण कर लेती है और घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा संचालित होगी। ठीक है, यानी 1 और 2 दोनों का दोनों सही है। ठीक है, राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। और देखिए 3 में कहता है उच्च न्यायालय की निश्चित शक्तियां ग्रहण कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त किसी भी सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है, ऐसा भी बात नहीं है। ठीक है, यानी आपका सही आंसर होगा ए, यानी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में सही वैधानिक स्थिति क्या है। तो सही वैधानिक स्थिति जो है वो आपका देखिए यहाँ पर सी में दिया हुआ है, इसको आप देखिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा उस समय की जा सकती है जबकि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट से या अन्य प्रकार यह संज्ञान होता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जिससे राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, राज्यपाल या तो सूचना दे या किसी और से संज्ञान राष्ट्रपति को हो जाए, तो राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल के प्रभाव से निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। आपका जो डी ऑप्शन है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि सब कुछ हो सकता है, ये इसमें वित्तीय आपात में चीज़ें नहीं हो सकता है। ठीक है,
41 नंबर क्वेश्चन कहता है अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार घोषित किया गया है। तो अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार घोषणा किया जा चुका है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। पहली बार कब हुआ था ये याद रखेंगे, 26 अक्टूबर 1962 को घोषणा किया गया था राष्ट्रीय आपातकाल, जब चीन से युद्ध हो रहा था, ठीक है, 1962 को। और ये राष्ट्रीय आपातकाल 10 जनवरी याद रखेंगे, 10 जनवरी 1968 को वापस ले लिया गया था, ठीक है। ये तो पहली घटना हो गई, ठीक है। सेकेंड राष्ट्रीय आपात कब लगा था, वो लगा था 3 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तान द्वारा युद्ध चल रहा था। कारण क्या था, बाह्य आक्रमण, ठीक है। और ये 3 दिसंबर 1971 को लागू हुआ राष्ट्रीय आपातकाल, और ये चलते रहा। इसी बीच में तीसरा आपातकाल लागू हो जाएगा। सेकेंड इमरजेंसी पीरियड जब लागू हुआ था वो था आपका 3 दिसंबर 1975 को। तो ये कंटिन्यू रहा, और कंटिन्यू रहते हुए थर्ड इमरजेंसी भी लागू कर दिया गया, और दोनों को सम्मिलित रूप से 1975 में वापस ले लिया गया था। यानी कब लिया गया था, 1975 26 जनवरी 1975 को वापस ले लिया गया था, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये वापस ले लिया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि राष्ट्रपति को यह संज्ञान हो जाता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। इस उद्घोषणा का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होगा। तो अगर ऐसी बात है कि घोषणा कर दिया जाए तो क्या क्या प्रभाव हो सकता है। तो इसमें प्रभाव जो हो सकता है वो देख लीजिए। कहता है कि समस्त वित्तीय संस्थान सेना के नियंत्रण में कार्य करेंगे, ये नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। दूसरा कह रहा है संसद के अनुमोदन के बिना यह 2 माह तक परिवर्तित रहेगा, ठीक है, सही है। राज्य के धन विधेयक पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के विचारार्थ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे, ये भी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसका चौथा कहता है राज्य के सेवा में कार्यरत सभी या किसी वर्ग के वेतन या भत्तों की कटौती की जा सकती है, ठीक है, ये भी आपका सही है। इसका मतलब ये 2, 3 और 4 जहाँ पर है सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है ऊपर में सभी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल 352, संवैधानिक आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360 सबका उद्घोषणा कर सकता है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से पूरे देश या उसके किसी भाग में उत्पन्न हुए सुरक्षा संकट के कारण राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा कर सकता है, ठीक है, श्योर कर सकता है। और ये ध्यान रखेंगे या तो पूरे देश में करेंगे या देश किसी भाग में करेंगे, इस प्रकार आपका सही आंसर होगा, वो आपका है सी। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है आपातकाल की घोषणा क्या राष्ट्रपति वास्तव में उपयुक्त स्थिति के उत्पन्न होने से पहले भी कर सकते हैं। तो याद रखेंगे हाँ, यदि मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा करने का अनुरोध करे तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति क्या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए आपातकाल घोषणा कर सकता है। तो याद रखेंगे हाँ कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। क्या आंतरिक और शांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो नहीं कर सकता है, मैं बता चुका हूँ। ये प्रावधान 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ध्यान रखेंगे न्यायालय में
मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर दी जा सकती है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति निम्न में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 ये कहता है यदि आपातकाल की घोषणा के समय या उसके 1 माह के भीतर लोकसभा का विघटन हो गया है तो नई लोकसभा को अपनी पहली बैठक के कितने दिनों के भीतर उसे स्वीकृति देना चाहिए। तो याद रखेंगे उसे 30 दिन के भीतर स्वीकृति देना पड़ेगा। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं। तो एक बार में बढ़ा सकते हैं 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस प्रकार लोकसभा में बढ़ाई गई अवधि आपातकाल के प्रवृत्त ना रहने के पश्चात कितनी अवधि से आगे तक नहीं हो सकती है। तो ये आपका 6 मंथ के अवधि से अधिक नहीं हो सकती है। आपातकाल की किन परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं स्थगित की जा सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आपका उपरोक्त में सभी यानी युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण जो आपके अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार दिया हुआ है, मूल अधिकार है, वो 6 स्थगित किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का आपातकाल के दौरान निम्न में से किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं की जा सकती है। तो आपका है जीने का अधिकार। ध्यान रखेंगे जीने का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 21 में दे रखा हुआ है कि जीने का अधिकार या शारीरिक स्वतंत्रता का आप किसी प्रकार से सीमित नहीं किया सकता है। संपत्ति का अधिकार ध्यान रखेंगे ये 31 में 19 का 1 का F में दे रखा हुआ था। तो इसके बाद आपका विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो दिया हुआ था वो था आपका, ये भी ध्यान रखेंगे 19 का 1 का A में दिया हुआ था। और वृत्ति उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता ये दिया हुआ था, ध्यान रखेंगे ये दिया हुआ है 19 का 1 का G में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह करके आपका सही आंसर D होगा। ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर D होगा। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी। अभी मैं बता चुका हूँ पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो किया गया था वो था आपका 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, इसके बाद दूसरी बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब किए थे। तो दूसरी बार किए थे आपका उद्घोषणा वो आपका है 3 दिसंबर 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर का वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है। तो वो आपका है, ध्यान रखेंगे वो आपका है B यानी वित्तीय विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 का तीसरी बार राष्ट्रपति ने किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की गई थी। तो वह है आपका आंतरिक अशांति। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ इंदिरा गांधी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर का 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितने दिन कर दिया गया था। तो 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया यानी 1 साल कर दिया गया। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है आपातकाल की घोषणा के बाद केंद्र को राज्य से संबंधित संविधान के पूरे भाग को या उसके किसी भाग को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान भी यही स्थिति रहती है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, आपको ध्यान रखेंगे ये आपका नहीं, ऐसा स्थिति नहीं हो सकती है। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब है कोई सीमा नहीं है, जब तक चाहे तब तक आप रख सकते हैं। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे पहली बार जो लागू किया गया है
वो आपका 20 जून। एक बात और ध्यान रखेंगे, बहुत जगह में 20 जुलाई भी लिखा रहता है, तो आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि 20 जून या 20 जुलाई, ठीक है। लेकिन ये है 1900, याद रखेंगे ये पहली बार जो लगा था ये 20 जून या 20 जुलाई को, लेकिन है ये 1951 में। और कहाँ लगा था ये भी जान लीजिए, पंजाब राज्य में लगा था पहली बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को पहली बार लागू किया गया? वो आपका है पंजाब, पेप्सू में। नेक्स्ट 79 नंबर, किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? इस क्वेश्चन का आप सही आंसर देखेंगे, सबसे अधिक बार राष्ट्रीय शासन जो लागू हुआ है वो 10 बार लागू हुआ है। कहाँ पर? मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। और इसके बाद 9 बार लागू हुआ है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद 8 बार लागू हुआ है बिहार और पंजाब में, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर यूटी क्षेत्र आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक बार कहाँ लगा हुआ है, वो है आपका पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी। वो कितना बार लगा हुआ है? 6 बार लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन का सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया है? अभी भी मैं बता चुका हूँ, इसका सही आंसर पांडिचेरी होगा। ये कितना बार लगा है? 6 बार अभी तक लग चुका है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है, आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदन अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृति प्रदान करते हैं, यह विशेष बहुमत क्या है? तो विशेष बहुमत है, ध्यान रखेंगे, विशेष बहुमत है। ये नंबर देखिए, सदन का कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है, ये विशेष बहुमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन कहता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? तो एक बात ध्यान रखेंगे, ये रह सकता है अधिक से अधिक 6 माह तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद निम्न में किस सूची में उल्लेखित किसी भी विषय पर विधान बना सकती है? तो विधान सभी बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बना सकती है, चाहे राजसंघ सूची हो, राज्य सूची हो या समवर्ती सूची हो। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है, देश में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो 1 बार भी नहीं की गई है, आर्टिकल 360 है, ध्यान रखेंगे, 1 बार भी नहीं की गई है। और 85 नंबर क्वेश्चन कहता है, वित्तीय आपात के दौरान क्या राष्ट्रपति संघ और राज्य के अधिकारियों जिनमें सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं के वेतनों में आवश्यक कमी कर सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये था आपका आपातकाल के बारे में। पॉलिटी का ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आपातकाल इमरजेंसी पीरियड 3 प्रकार का है, मैं आपको बताया अभी। चलिए आप लोग इसको सही से देख लीजिएगा, आपातकाल संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।